सोना चांदी सस्ता हुआ है। सोने की अगर हम बात करें तो 927 रुपए गिर करके 1,51,000 पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की अगर हम बात कर ले तो 4700 सस्ती हुई है। अब आपको बताएंगे कि क्या रेट अभी फिलहाल चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, सोना चांदी के दाम में आज यानी 23 अप्रैल को गिरावट है। IBGA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 927 रुपए गिर करके 1,51,000 रुपए पर आ गया है और इससे पहले 22 अप्रैल को इसकी कीमत 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। देखिए, 1 किलो चांदी 4700 रुपए गिर करके 2,43,000 रुपए पर आ गई है और इससे पहले मंगलवार को इसकी कीमत 2,48,000 रुपए प्रति किलो थी। तो 2026 में देखिए, सोना अब तक 18,000 रुपए महंगा हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1,33,000 रुपए पर था, जो अब 1,51,000 रुपए पर पहुंच गया है। इस साल चांदी 13,000 रुपए महंगी हुई है। 31 दिसंबर 2025 को चांदी 2,30,000 रुपए किलो पर थी, जो अब बढ़ करके 2,43,000 रुपए पर पहुंच गई है। 29 जनवरी को देखिए, सोने ने 1,76,000 रुपए और चांदी ने 3,46,000 रुपए का हाई बनाया था। यानी पीक से सोना 25,000 रुपए और चांदी 1,42,000 रुपए सस्ती हुई है। सर्टिफाइड गोल्ड ही आप खरीदें। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड आप खरीदें। ये नंबर जो है वो अल्फा न्यूमेरिक यानी कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि AZ4524। हॉल मार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। कीमत क्रॉस आप जरूर चेक कर ले। देखिए, सोना का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज जैसे IBGA की वेबसाइट से क्रॉस चेक कर ले। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। सोना चांदी की गिरावट के 5 कारण बताए जा रहे हैं। देखिए, डॉलर की मजबूती से ये पूरा जो खेल है वो बिगड़ा है। सोने की कीमतों पर सबसे बड़ा दबाव अमेरिकी डॉलर की मजबूती से आया है। डॉलर इंडेक्स में करीब 0.15% की बढ़त दर्ज की गई है, जिससे गोल्ड पर दबाव बढ़ गया है। दरअसल जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग घटती है और कीमतें नीचे आती हैं। तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि देखिए, जिस तरीके से लगातार सोने चांदी के दाम बढ़े हैं, इसको लेकर के भी पिछले साल हमने देखा कि किस तरीके से जो है सोना चांदी के दाम बढ़े कम हुए, लेकिन इस साल की शुरुआत में भी यही देखने को मिला है। अब देखिए, कच्चे तेल में जो उछाल हुआ है उसकी भी हम बात करेंगे, किन लोगों को बड़ा फायदा भी हुआ है। तो एक कच्चे तेल में उछाल देखिए, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 2% की तेजी के साथ $103 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। तेल की कीमत बढ़ने से डॉलर की मांग बढ़ती है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड ज्यादातर जो है डॉलर में होता है और इसका जो सीधा असर है वो सोने पर पड़ा। कीमतों में गिरावट आ गई। अमेरिका ईरान तनाव फिर से बढ़ा। सोने चांदी की कीमतों पर असर के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी है, जो अभी खत्म नहीं हुआ है। जहां एक तरफ सीज फायर बढ़ाया गया, वहीं दूसरी ओर हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को लेकर के टकराव की खबरें सामने आई हैं। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित बातचीत भी नहीं हो पाई, जिससे अनिश्चितता और भी बढ़ गई है। रेट कट की उम्मीद है कम। देखिए, तेल की बढ़ती कीमतों और भू राजनीतिक तनाव के कारण महंगाई बढ़ने का खतरा है और ऐसे में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो रही है। रॉयटर्स सर्वे के अनुसार अब अगले 6 महीनों तक रेट जो है वो कट टल सकता है, जो सोने के लिए नकारात्मक संदेश है। और एक जानकारी आपको बता दें कि हमने देखा कि किस तरीके से युद्ध के बाद से सोना दबाव में, जो 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका ईरान तनाव के बाद से घरेलू बाजार में सोने की कीमतें 4% से ज़्यादा गिर चुकी हैं। हालांकि इसके बावजूद सोना इस साल के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले एसेट्स में बना हुआ है। शॉर्ट टर्म दबाव की बात करें, लॉन्ग टर्म मजबूती, तो देखिए, इस साल अभी तक जो है सोने ने करीब 14% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले साल इसमें 75% की शानदार तेजी आई थी। और इसके मुकाबले निफ्टी 50 इस साल अब तक करीब 7% गिर चुका है, जिससे सोना निवेशकों के लिए अभी भी सुरक्षित विकल्प जो है वो बना हुआ है। कुल मिलाकर के फिलहाल सोने पर डॉलर और तेल की वजह से दबाव है, लेकिन अनिश्चित वैश्विक माहौल इसे लंबी अवधि में सहारा देता रहा।